फिल्म की शुरुआत होती है शिकागो एयरपोर्ट से और हम बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल बेथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए चाइना गई हुई थी, लेकिन जिस फ्लाइट से वो सफर कर रही थी वो शिकागो जाएगी। इस कारण बेथ शिकागो में रहने वाले अपने एक फ्रेंड से मिलने चली जाती है। इसके बाद वो सुबह वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक बार फिर से उसके दोस्त का कॉल आता है, जिस दौरान बेथ को थोड़ी खांसी हो रही होती है और इसके बाद वो फ्लाइट में बैठकर अपने घर मिनियोपोलिस आ जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में एक वायरस तेजी से फैल चुका है, जिसके कारण कई लोगों की जान जा रही है और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर लोगों को ऐसी कौन सी बीमारी लग चुकी है जिससे लोग मारे जा रहे हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिनियोपोलिस पर, जहाँ पर हम बेथ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है और कोई भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर बेथ को क्या हुआ था। बेथ का हस्बैंड मिच भी कुछ नहीं समझ पाता है और जब वो वापस अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका बेटा भी मर चुका है और उसकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे बेथ की हुई थी। इसके बाद मिच बुरी तरह से घबरा जाता है, जिसके बाद मिच को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब उसकी जांच होती है तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता थी। हालांकि वो भी उस बीमारी से ग्रस्त था, लेकिन उसकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता ठीक होने के कारण उस पर उस बीमारी का कोई भी असर नहीं पड़ा। इसके बाद हम हांगकांग शहर को देख पाते हैं, जहाँ पर कुछ डॉक्टर को पता चलता है कि हांगकांग शहर के एक अपार्टमेंट में 8 लोग एक वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है। इसके बाद हमें WHO का हेड क्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर अधिकारी लोग हांगकांग के उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से आइसोलेट करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस बीमारी से लोगों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। इसके बाद हमें अमेरिकी CDC सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एरिन और डॉक्टर एलिस दोनों उसी वायरस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान एरिन उन्हें बताती है कि ये वायरस छूने से फैलता है और वो पता लगाना चाहती है कि आखिर हांगकांग शहर में मारे गए लोगों में सबसे पहले ये वायरस से इन्फेक्टेड कौन हुआ था। इस कारण वो मिच से मिलने के लिए मिनियोपोलिस आती है, क्योंकि एलिस को भी नहीं पता था कि सबसे पहले बेथ कहाँ पर गई थी। एरिन मिच से पूछती है कि आखिर बेथ हांगकांग क्यों गई थी और अगर गई थी तो वो शिकागो में क्यों रुकी थी। जिसके बाद मिच भी समझ जाता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए शिकागो में रुक गई होगी। दरअसल एरिन बेथ की ट्रेवल हिस्ट्री जानने के लिए मिनियोपोलिस आई थी, जिससे वो पता लगा सके कि बेथ किन लोगों के साथ संपर्क में आई थी। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि मिच के कई सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें मिच का रिजल्ट नेगेटिव आता है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी असली डॉटर, जिसका नाम चेरी है, वो मिच से मिलने आई है। दरअसल बेथ मिच की दूसरी पत्नी थी। इसके बाद मिच को लगता है कि चेरी भी इस वायरस की चपेट में आ सकती है, तो वो बिना किसी के संपर्क में आई उसे अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। इसके बाद हम होमलैंड अमेरिकी एजेंसी के कुछ अधिकारियों को देखते हैं, जो डॉक्टर एलिस से मिलने के लिए आए हुए थे। दरअसल होमलैंड एजेंसी के अधिकारियों को लगता है कि ये वायरस एक बायो वेपन है, जिसे किसी देश ने बड़े बड़े देशों को खत्म करने के लिए यूज किया है, जिसकी तहकीकात के लिए वो कुछ अधिकारियों को CDC भेजते हैं और जिससे कि वो इस वायरस कहां पर पैदा हुआ था इस बात का पता लगा सके। अब हम डॉक्टर एलिस को देख पाते हैं, जो CDC सेंटर में बैठे हुए थे, जहां पर उन लोगों को इस दौरान पता चलता है कि ये वायरस चमगादड़ और सूअर के द्वारा फैला है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑटनेट को देख पाते हैं, जो उस वायरस की तहकीकात के लिए हांगकांग जाती है, जहां पर वो ये पता करने के लिए जा रही है कि आखिर बेथ किन किन लोगों से मिली थी और किस तरह से ये वायरस उसमें आया, जिसके लिए उसका साथ डॉक्टर फेंग देते हैं, जो कि एक WHO के साइंटिस्ट हैं। अब डॉक्टर ऑर्नेट बेथ की ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करने के लिए उस होटल में भी जाती है, जहां पर बेथ ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी भी की थी और वो CCTV कैमरे भी चेक करते हैं कि उस पार्टी के दौरान बेथ के संपर्क में कौन कौन आया था। लेकिन उन लोगों को अभी भी नहीं पता चलता कि आखिर ये वायरस हांगकांग से ही निकला है या फिर ये वायरस पहले से ही फैल चुका था। इसके बाद हम डॉक्टर एरिन को देखते हैं, जो मिनियोपोलिस में ही है और उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी है और उसे भी लगता है कि शायद वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। इसके बाद एरिन को टेस्ट के बाद पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद वो उन सारे लोगों को फोन लगाती है, जो कि मिनियोपोलिस में उनसे संपर्क में आए थे और उन्हें घर में रहने की हिदायत देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके कारण ये वायरस और लोगों तक फैले। लेकिन डॉक्टर एलिस उसे वापस अमेरिका बुलाते हैं, जहाँ से वो अच्छा ट्रीटमेंट देने का वादा करते हैं, लेकिन एरिन उन्हें मना कर देती है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑटनेट को देखते हैं, जो अपने साथी डॉक्टर के साथ होटल की CCTV फुटेज देख रही होती है और उसे पता चलता है कि बेथ ही वो पहली इंसान है जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुई थी। इसके बाद डॉक्टर ऑटनेट ये नहीं समझ पाती है कि आखिर बेथ को ये वायरस कैसे लगा, मतलब किस तरह ये वायरस उसकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। इसके बाद डॉक्टर ऑटनेट वापस अमेरिका जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर फेंग कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर ऑटनेट को बताते हैं कि हांगकांग में ये वायरस बहुत ही
ही तेजी से फैल रहा है और यहाँ के लोग मारे जा रहे हैं। डॉक्टर फैंग को ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार ने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है और उसे लगता है कि डॉक्टर ऑटनेट के बदले अमेरिकी सरकार उन्हें वैक्सीन देगी। डॉक्टर फैंग डॉक्टर ऑटनेट को एक घर में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, जिनमें बुढ़े और बच्चे भी थे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये वायरस बड़ी तेजी से फैल चुका है और लोगों में इस वायरस के फैलने की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो चुकी है और मृत्यु दर भी बढ़ चुकी है, जिसके कारण बड़े बड़े शहरों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है और शिकागो और मिनियापोलिस दोनों शहरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन यहीं पर फैला हुआ था। और इसके बाद हम डॉक्टर एरिन को देख पाते हैं जिसकी उसी वायरस के कारण मौत हो जाती है। ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा होता है जिसके कारण कई लोग इस पैंडेमिक को कमाई का जरिया बनाना चाहते थे, जिनमें एक आदमी था जो कि एक नकली दवा बनाकर बेचने की कोशिश करता है। दरअसल वो आदमी अपने आप को इन्फेक्टेड कहता है और उसका एक वीडियो शूट करता है जिससे लोगों को यकीन हो जाता है कि ये दवा सच में काम करती है। जिसके बाद उस आदमी के द्वारा बनी गई उस दवा को खरीदने के लिए हजारों लोग दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब पुलिस को उस आदमी के बारे में सच्चाई पता चलती है तो उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग भूख और बीमारी के कारण तो मारे जा रहे थे, लेकिन ऐसी अफवाहों से कई लोगों को परेशानी हो रही थी। इसके बाद हमें अमेरिकी लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उसी वैक्सीन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ट्रायल के बावजूद भी उस वैक्सीन की खोज नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक वैक्सीन तैयार कर लेते हैं जो एक इन्फेक्टेड बंदर के ऊपर ट्रायल करते हैं, जिसके बाद वो इन्फेक्टेड बंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जिस डॉक्टर ने उस वैक्सीन की खोज की थी वो डॉक्टर भी उस वैक्सीन को इंजेक्ट कर लेती है और उस वैक्सीन को लेकर अपने डैड के पास जाती है जो कि इन्फेक्टेड होते हैं। वो अपने डैड को वैक्सीन लगा देती है और अपना मास्क निकालकर उन्हें गले लगा लेती है। उसे लगता है कि अगर ये वैक्सीन सक्सेस नहीं हुई तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, लेकिन अगर सफल हो गई तो कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। दरअसल वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड नहीं थी, इस कारण उसकी प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे अपने ऊपर ही ट्रायल कर लेती हैं, जिसके बाद वो सफल भी हो जाती हैं और लोगों को वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन मिल जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑटनेट को देख पाते हैं जिसे डॉक्टर फैंग इस शर्त पर छोड़ते हैं कि अमेरिकी सरकार उन्हें वैक्सीन देगी और अमेरिकी सरकार भी ऐसा ही करती है। डॉक्टर फैंग को कुछ वैक्सीन देकर वो डॉक्टर ऑटनेट को वहां से ले जाते हैं, जहां पर एयरपोर्ट पहुंचने पर डॉक्टर ऑटनेट को पता चलता है कि वो वैक्सीन नकली है जो उन्होंने डॉक्टर फैंग को दी है, जिससे डॉक्टर ऑटनेट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट से उसी गाँव की तरफ वापस चली जाती है क्योंकि डॉक्टर ऑटनेट को उस गाँव में इन्फेक्टेड बच्चे और बूढ़ों पर तरस आ रहा था क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि वो वैक्सीन नकली है। इसके बाद अमेरिकी सरकार अमेरिका में इस वैक्सीन को सभी लोगों को मुहैया कराती है और सारे लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि वो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। शुरुआत में वैक्सीन की कमी के कारण कई लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिल पाती, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे ही लोगों को वैक्सीन लगा दी जाती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने नकली वैक्सीन बनाई थी, जो अभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रचार कर रहा होता है, जो लोगों को बताता है कि इस वैक्सीन से उन लोगों को कई तरह की एलर्जी और बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन लोग उस वैक्सीन को लेकर ठीक हो रहे थे और इसी कारण लोगों की जिंदगियां पटरी पर वापस लौट रही थी। लोग अपने काम पर लौट रहे थे, दुकानें स्कूलें खुल चुकी थी और फिल्म के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि आखिर ये वायरस कैसे बना और किस तरह बीत के शरीर में पहुंचा। दरअसल चाइना के शहरों में पेड़ों को काटा जा रहा था, तभी एक केले के पेड़ पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था जो केले को खा रहा था, लेकिन उस पेड़ को भी काट दिया जाता है। इसके बाद चमगादड़ उस केले के कुछ टुकड़ों को लेकर एक पिग फॉर्म के ऊपर से गुजरता है, जहाँ पर वो केले का टुकड़ा उस फॉर्म के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद उस केले के टुकड़े को एक सूअर खा लेता है और उस सूअर का मालिक उसे एक होटल में बेच देता है। लेकिन जब सेब उस पिग को साफ कर रहा होता है तभी उसे उसका एक साथी बताता है कि बाहर उसे कोई मिलने आया है। इसके बाद वो सेब बिना हाथ को साफ किए ऐसे ही बाहर चला जाता है और उसकी मुलाकात होती है बेत से और अब हम समझ पाते हैं कि आखिर बेत को वो वायरस कैसे लगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दरअसल ये कहानी हूबहू 2021 में फैले कोरोना वायरस की तरह है, लेकिन ये फिल्म उसे कई साल पहले रिलीज हुई थी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको इसी तरह की कहानियों का डेली डोज मिलता रहे।